आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्काइंस की। एल्काइंस क्या होते हैं? एल्काइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तरह के हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वो वाले कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन के उनके बीच बॉन्ड्स होने के कारण बनते हैं। हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होते हैं। और हाइड्रोकार्बन को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स आते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम एल्कीन्स कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को एल्काइंस कहा जाता है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो इसकी डिफाइन की बात करें तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एन एल्काइन इज एन unsaturated hydrocarbon containing at least one triple bond between कार्बन कार्बन एटम। कहने का मतलब इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड तो जरूर होता है जो कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में होता है। और एल्काइंस के कहाँ कहाँ पर यूजेस होते हैं? यूज्ड टू राइपन फ्रूट एंड वेजिटेबल आर्टिफिशियली। ये जो केमिकल होता है, ये जो एल्काइंस होता है, यह है जो फ्रूट्स होते हैं या फिर वेजिटेबल होते हैं उन्हें आर्टिफिशियल पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यह वेल्डिंग टॉर्च में भी इसका यूज़ होता है, वेल्डिंग करने में। इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो वो होता है CnH2n-2। तो इन एल्काइंस के मैं आपको स्ट्रक्चर और नेमिंग के बारे में डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। अगर इस फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला हमें ये बताता है कि कार्बन के जितने एटम होते हैं, हाइड्रोजन के एटम उससे डबल से 2 कम होंगे। तो हल्की सी कन्फ्यूज़न हुई होगी आपको, तो अभी मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको जल्दी से क्लियर होगा। जैसे कुछ मैंने एल्काइंस के नेम लिखे हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। इसमें जो ये इथ, प्रोप और ब्यूट है, ये कार्बन की काउंटिंग को बताता है। जैसे कुछ रूल्स हैं नेमिंग के भी, तो जिसके आगे मिथ लगा हो तो उसमें उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन 1 होता है। इथ हो तो कार्बन के 2 एटम होते हैं। प्रोप हो तो कार्बन के 3 एटम होते हैं। ब्यूट हो तो कार्बन के 4 एटम होते हैं। वैसे ही आगे लिस्ट बनी हुई है। तो इन नेमिंग से ये तो पता चल गया कि इनमें कार्बन के कितने एटम होंगे। जैसे इथ की बात करें तो 2 होंगे। अगर इसमें कार्बन में 2 एटम है तो जनरल फार्मूला हमें क्या बताता है कि हाइड्रोजन के एटम डबल करो फिर 2 लेस करो। देखो लिखा हुआ 2n-2। कहने का मतलब जो ये वाला नंबर है 2, इसका पहले करो डबल और जितना आ जाए उसमें 2 लेस कर दो। तो डबल करेंगे 4 आएगा, फिर 2 लेस करेंगे फिर 2 ही आ गया। चलो इसका फार्मूला बन गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एल्काइंस है प्रोपाइन। प्रोपाइन मतलब प्रोप का मतलब है 3, मतलब कार्बन के 3 एटम। अब हाइड्रोजन के आपने फार्मूला से डिराइव करने हैं। 3 है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे? पहले डबल करो, कार्बन के जितने एटम हो उसे डबल करो फिर 2 करो लेस। तो 6 आ गया, डबल करके 2 लेस किया 4। तो हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे? 4। उसी तरह से ब्यूटाइन, जिसमें ब्यूट का मतलब क्या है? 4। कार्बन के 4 एटम होंगे और हाइड्रोजन के कितने होंगे? पहले जो नंबर है इसको डबल करो, जैसे लिखा हुआ 2n मतलब डबल, फिर -2, 4 2 का 8, 8 में से 2 गए 6, इसके 6 एटम होंगे। तो इनके नेमिंग में प्रीफिक्स तो पता चल गया। स्टार्टिंग इनके नेमिंग से मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट कार्बन के एटम के अकॉर्डिंग करनी है। लेकिन नेमिंग की एंडिंग अगर आप नोटिस करें तो सबकी सेम है, YNE लगाया गया है सबके एंड में, YNE। तो इनकी जो नेमिंग की एंडिंग होगी वो हमने करनी है YNE से। अब नेक्स्ट इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इथाइन का करना है तो इथ से आपको क्लियर 2C, तो यहाँ पर मैंने 2C लिख लिया। ओके, बॉन्ड कितने होंगे इसमें? क्योंकि अभी बात किया कि एल्काइंस जो होंगे उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में एक ऐसा बॉन्ड होगा जो कि ट्रिपल होगा, 2 कार्बन के बीच में कम से कम 1। और कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो 3 तो
कॉमन है दोनों कार्बन के, तो एक एक बॉन्ड और बनाएगा। अब इस कार्बन को घूम कर देखो तो 4 बॉन्ड, इसको भी देखो तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। किसके साथ बनाएगा जी? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोकार्बन है अभी, हाइड्रोजन तो होगा ही। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोप की। प्रोप में कितने कार्बन होंगे? 3, 1, 2 और यहाँ पे 3, और एक बार हमने ट्रिपल बॉन्ड भी बनाना है। अब ध्यान से देखें तो सेंटर वाले सी की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। 3 इसके राइट हैंड साइड पर है और एक लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। और जो राइट हैंड साइड वाला सी है ये वाला, इसके पास 3 बॉन्ड तो हैं, केवल एक बॉन्ड और बनेगा। और जो लास्ट लेफ्ट हैंड साइड पर है इसके पास केवल एक बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड बच्चों कंप्लीट करने हैं, ध्यान से सुनना। 4 बॉन्ड, तो अब तीनों सी के पास 4-4 बॉन्ड है। जो खाली बॉन्ड है जो रेड कलर से ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम लगा देंगे। अब चेक करें, ऊपर वाला फॉर्मूला चेक करें तो C2 H2 लगे थे। इसमें 1 2 3 सी है, प्रोपाइन में H कितने लगे हैं? 1 2 3 4। अपने आप ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही H आएंगे। अब बुटाइन की बात करते हैं, C4 होते हैं। बुट का मतलब, ब्यूट का मतलब 1 2 3 और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा 4। अब इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड तो है, एक बॉन्ड और लगेगा। इस कार्बन की मैंने बोला था इंटरेस्टिंग कहानी है, चारों कंप्लीट हो गए। इसके पास एक राइट हैंड साइड पे बॉन्ड है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे। 4 पूरे करने हैं इसके, 2 तो इसके पास हैं, तो 2 और आएंगे। इस कार्बन के पास 1 है, 4 पूरे करने के लिए 3 और लगाने पड़ेंगे। और एटम कौन से लगेंगे यहाँ पर? हाइड्रोजन एटम। तो सबके साथ हाइड्रोजन एटम लगा देंगे। अब काउंट करते हैं तो कार्बन बुटाइन में कितने बने? 1 2 3 4 कार्बन है स्ट्रक्चर में, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन एटम हैं। तो यह थे वीडियो एल्काइंस के टॉपिक के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।